तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज हम बात करेंगे कि हिंदी पूरक कृतिका 2 के बारे में। 10th क्लास की ये बुक है, आप इसको देख सकते हो। मैं आपको ऑनलाइन एजुकेशन दूंगा इसके बारे में। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मैं इसका पहला लेसन देखता हूँ कौन सा है। ये है, कौन सा है, माता का अंचल। ठीक है, ये है माता का अंचल। हम जैसे कि शुरू करते हैं, आप सुनो उसको, आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। हम शुरू करते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निकट नहाकर पूजा पाठ करने बैठ जाते थे। यानी कि ये ना बताता होता है भी, हम जब हम छोटे थे तो हम क्या क्या करते थे। तो हम हमारे पिता तड़के उठकर निकट नहाकर पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके संग लग गए थे, यानी कि हम उसके साथ रहना, खाना पीना, सोते, यानी कि उसके निकट अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हमें बाहर की ओर बैठक में सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पाठ करने ले जाते। हम विभूत का तिलक लगा के उनको दिक करने लगते, कुछ हंसकर, कुछ जुझाकर और कुछ डांट कर। वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुट कर देते थे। हमारे लिलार में विभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। विभूत रमाने से हम खासे बम्बोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। उनको, जैसे बच्चे ने, उनको भोलानाथ प्यार से कहकर बुलाया करते थे। जैसे कि आपका पिता आपको कुछ भी बुलाकर बोलता होगा, आई डोंट नो। उसके नेक्स्ट है, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। उसका असली नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे, पुकार करते थे। और माता को मैया। ठीक है। और आगे हम नेक्स्ट पे। और जब बाबूजी रामायण पाठ करने, तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते, तब हम कुछ लजाकर मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। अपनी एक रामायण बही में पर 1000 बार राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। यानी कि राम राम ना हजार बार लिखते थे भाई, एक बार में 1000 बार राम नाम लिखने के बाद एक ना पोटली में उसको बांध देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियां में लपेट कर और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते, यानी कि उनके कंधे पे बैठे होते, विराजमान होते। जब वह गंगा में एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झुलाते, जैसे कि वो राम नाम की गोलियां पोटी में जो उन्होंने बांधी थी। जब मछलियों को खिलाने जाते, रास्ते में जैसे पेड़ नहीं होते, उसमें बैठा करते, झूला झूला करते। और उसका बाबू उसको झूला झुलाया करता। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, यानी कि मजाक में। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनके लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथ को मूछों में से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुमा मांगते, तब हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं का खट्टा चुमा और लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुमा लेने लगते, तब हम उनकी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गाड़ देते। हम जुलाकर फिर उनकी मूछ नोचने लग जाते। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। आगे हो गया, आपको समझ आ रही होगी।
तो उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल से एक कटोरी में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने बच्चों के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता कि हम बहुत खा गए। आप खाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भरपूर पेट खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े को तब पाएगा दुनिया में ठोर। और देखिए मैं खिलाती हूँ, वो कहती देखिए अब मैं खिलाती हूँ, क्या आप देखिए भी कैसे खिलाते थे। मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। और यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए जाते कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका नहीं मिलता था। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा लगा अब तुम राजा हो जाओ। बस हम उठाकर उछलने कूदने लग जाते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। बच्चों रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर बाहर गली में जाते थे। जब कभी मैया और हमें अचानक पकड़ लेते तब हमारे लाख झपटने पर भी एक उल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती। जैसे तेल नहीं होता वो हटेगा, हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। पर हमारे सिर में तेल बूंद कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खांसे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जो होने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकड्डे दे के खंभों पर कागज का चंदोआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में डेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूट के घड़े, टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते। कुछ ही देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग रौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती थी और तिनकों का छप्पर, तानुत के खंभों, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़, घड़ी आदि के मुहड़े की चूल्हा चुक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते थे और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे धीरे से आकर 5 के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब बोझ होगा भोलेनाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाई। हाँ, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती। वह कांट की पटरियों से गिरे गोबर से लिपे आम और केले के टहनियाँ से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट जाती थी। लौटने के समय खटोली और लाल ओहार डालकर उनसे दुल्हन को चढ़ा लिया जाता और लौट आने पर बाबूजी जियो की ओहार उगाकर
दुल्हन का मुख निखारने लगते तो हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मुंडली जुट जाती थी और इकट्ठा होते ही राय जमाती की खेतों की जाए बस चबूतरे के छोर पर गिरनी गड़ जाती और उसमें नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआडा बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी जो उपजी सो बाई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसमें पैरों से रोंद डालते, कसोरे का सूप बनाकर हंसते और मिट्टी के दिए के तरजू पर तौल कर राशि तैयार करते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बोला, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। और कैसी मौज की खेती थी यार। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही में कुछ देर ठिठा हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाते लगते, चलो मैया दादरी सातु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई और हार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चलाने लगते थे, रहिया से रही पुरानी रहरी डोला की कन्हैया हमार मेहरी, रहरी रहरी पुरान डोला की कन्हैया हमारी मेहरी। इसी पर एक बार बुढ़े ने हम लोग को बड़ी दूर से घसीट कर डेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने ऐसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ देर निकल जाते पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वही चुन चुना कर गुले खुले घोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। काश काले बादलों से ढक गया और मेघ गरजने लगे, बिजली कौंचने और ठंडी हवा सनसने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे और ठंडी हवा सनसाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा अंधेरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में उंडगाई चिपक जाती, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। उन लोगों में बेजुस बड़ा ठीक था। संयोग की बात, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेचारे बुढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़ा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बेजू के सुर से सुर मिलाकर यहीं चलाना शुरू कर दिया। मुसन तिवारी ने बेताशा खदेड़ा। हम लोगों तो बस अपने अपने घर की ओर आदि हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी के सीधे पाठशाला में चले गए। वहीं से हमको और बेजू को पकड़ जाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तार पहुंचते हो। गुरुजी के सिपाही वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों कि हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर से ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला और वह जोर से नाचते गाते थे। माई पकाई कर
पुआ हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट कर के बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान ससुराल अपने। तब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वह दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिराई राम जी का खेत खा लो चिरैया भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के के बंदर पराई पीड़ नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के मुंह की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेताशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाच, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सब गिरते पड़ते भागे हमारी सारी देह। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचल, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पेड़ों के तलवे कांटों से उलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठ के ओसरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावला मनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह और से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अंधेर होकर हमारे ब्याह का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे गांवों पर थोपी गई। घर में कुहराम मच गया। हम लोग केवल धीमे से सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वह खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़ आकर झट हमें मैया के गोद में अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चौदवे की छाया न छोड़ी। आपको कैसी लगी ये? लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेहनत लगती है यार। और जैसे कि हमने फर्स्ट लेसन हमने पूरा कर लिया है, माता का आंचल, ठीक है। और तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स। रोज़ रोज़ हमारी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।